अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आशी खान इज़ हेयर। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारे ऐसे साल होते हैं जबकि वो नाकाम इंसान था। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, कुछ लोग लकी होते हैं जो एकदम से बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हमें पहले पहली सीढ़ी पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे स्टेप पे कदम रखते रखते ही ऊंचाई पे जाना होता है। तो बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है। इसी मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़, आई एम फीलिंग कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो रही हूँ और इसकी वजह शायद ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेज़ी साउंड विच इज़ द श्वा साउंड। यस गाइज़, the schwa sound is a very lazy sound. Schwa sounds, it's a very lazy sound and it is represented by the symbol. It's a E-like symbol, but it is मतलब it's a back of the E. उसको उल्टा कर दें, इसका back कर दें, then it is the schwa sound. Phonetically, this is the symbol we use here. Now, what is a schwa sound? Schwa does not have an exact and standard pronunciation due to the near identical pronunciations of schwa and shortu. Many dictionaries merge the transcription of the two sounds and strictly use schwa. Separate symbols are retained here to indicate whether a vowel sound falls on a stressed and unstressed syllable. What is a schwa? In the banana, if you see, look at here. After B, there is a schwa sound. Then after N, there is a schwa sound. Banana. अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अगर आप आ साउंड को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दें तो हाफ ऑफ द अ साउंड इज द श्वा साउंड। और कैसे बोलेंगे इसको? लेट्स डू प्रैक्टिस। अ अ अ अ अ। तो इस तरह की साउंड जो होती है, दिस इज कॉल्ड द श्वा साउंड, अ, जो कि एक अनस्ट्रेस्ड वोवल है। इट इज़ द वन एंड ओनली वोवल विच इज़ अनस्ट्रेस्ड। यानी कि अनस्ट्रेस्ड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। पहले आप इसकी साउंड की प्रैक्टिस करें। ये एक डीप, क्वाइट डीप, फास्ट और लो पिच की साउंड है जो कि अपने होने का पता नहीं देती। The schwa sound is the most common vowel sound in English. About 1 in 3 vowels a native speakers pronounces. It has a neutral mouth position. It only pairs on unstressed syllables and it can be spelled with any vowel letter. Right? और यहाँ पे जितने भी schwa sounds मौजूद हैं वो red से represent किए हुए हैं. You know, somewhat it's a naughty sound. ये lazy तो है ही, लेकिन it's somehow very naughty. अब ये naughty क्यों है? क्योंकि ये हर वॉवल की जगह ले लेती है, हर एक की जगह एडजस्ट हो जाती है जी। इट्स अ वेरी कॉमन साउंड, ठीक है। हाउएवर कि ये थोड़ी सी लेज़ी होने के साथ साथ अनस्ट्रेस्ड इसलिए है क्योंकि ये किसी भी वर्ड में अपने होने का पता नहीं देती कि आई एम, जैसे कि हर इंग्लिश का वोवल अपने होने का पता देता है, अपनी साउंड से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन इसमें ये है कि ये अपने होने का पता नहीं देती, बट ये मौजूद होती है तकरीबन हर लॉन्ग वर्ड में आपको ये मिल जाएगी। राइट, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ अम्ब्रेला, सेलिब्रेट, सर्कस, कैरट, principal, principal. You have to note it now कि हर जगह, हर वोवल की जगह इसने अपने आप को आराम से एडजस्ट कर लिया। इन द अम्ब्रेला, ए की जगह सेलिब्रेट, ई की जगह सर्कस, यू की जगह कैरट, ओ की जगह प्रिंसिपल, आई और ए की जगह। इट्स अ नॉटी साउंड। कभी तो इसको हम वोवल से रिप्रेजेंट करते हैं इन द इंग्लिश लेटर्स, कभी कॉन्सोनेंट से, और कभी कभार तो हम इसको किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट नहीं करते, फिर भी इट इज़ प्रेजेंट देयर। अब इसको हम अनस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर वर्ड्स में भी यूज़ करते हैं, लाइक अ, एन, द, इन, ऑन, ठीक है, एट, एंड, जस्ट, सम, योर, जो कि सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर तो हम उन पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, स्ट्रेस से बोल रही हूँ, तब तो ये नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे तेज़ी में बोल रही हूँ और आ का जो वर्ड है, वो साउंड है, वो अनस्ट्रेस्ड है, तो फिर वो श्वा साउंड होगी। आई एम अ गर्ल, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। यहाँ मैंने स्ट्रेस दी
तो श्वा साउंड नहीं है। बट अगर मैं इस तरह से बोलूँ आई ईट एन एप्पल, तो यहाँ पे श्वा साउंड मौजूद है। दिस इज द मोस्ट कॉमन साउंड, द मोस्ट कॉमन साउंड। यहाँ मैंने स्ट्रेस दी तो श्वा साउंड मौजूद नहीं है द में, ठीक है, द में श्वा साउंड मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे दिस इज़ द मोस्ट कॉमन साउंड, यहाँ हमने द को तेज़ी से पढ़ दिया, इसको हमने स्ट्रेस नहीं किया, खींचा नहीं, लाउड नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे श्वा साउंड मौजूद है बिकॉज इट इज़ अनस्ट्रेस्ड वॉवल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्दर, अगेन, कल्चर, फादर। अब फादर में अनस्ट्रेस्ड वॉवल है फादर, फ स्ट्रेस्ड खींचने से फ, और अनस्ट्रेस्ड है अर। अब यही फ़र्क है एक ब्रिटिश एक्सेंट में और अमेरिकन एक्सेंट में, कि ब्रिटिश एक्सेंट में ई आर को हम रिड्यूस कर देते हैं, उसको हम ज़ोर दे के नहीं बोलते हैं, इतना हल्का बोलते हैं कि वो ना होने के बराबर हो जाता है। जैसे कि फादर, फादर, तो यहाँ पे अनस्ट्रेस हुआ तो श्वा आ गया। अगेन, अगेन, कल्चर, कल्चर, तो फिर श्वा साउंड आ गया कल्चर में। फिर यू आर ई को हमने रिड्यूस कर दिया तो अनस्ट्रेस्ड साउंड आ गई, श्वा साउंड, कल्चर। इफ़ वी कॉन्ट्रैक्ट समवेयर वर्ड्स, दो वर्ड्स हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको सुकेड़ लेते हैं और जल्दी में हम उन्हें बोल रहे होते हैं, तब भी श्वा साउंड वहाँ आ जाती है बिकॉज इट्स अ अनस्ट्रेस्ड वॉवल। जैसे कि हम कह रहे हैं गोइंग टू, तो अगर हम इसे जल्दी में बोल रहे हैं गोना, want to, wanna, got to, gotta, should have, shoulda, तो यहाँ पे जो भी साउंड अनस्ट्रेस्ड आ रही है जिस पे इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ा, गोना, इसे हम बेपरवाही से जल्दी से पढ़ रहे हैं, wanna, gotta, shoulda, तो ये क्या है अ, दिस इज़ द श्वा साउंड। बोल के देखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह समझ आएगी। सो अगेन एक दफ़ा बता दूं कि जिन वर्ड्स के आखिर में ये वाली साउंड्स होती हैं ई आर, ए आर, ओ आर, आर ई, यू आर ई, तो उनकी जगह क्या लगता है, उनको रिड्यूस करके क्या लगता है, श्वा साउंड, राइट, लाइक इन कल्चर, लाइक इन। फ्रेंड्स आपके लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, तो इनमें मेरी मेहनत भी लगती है और टाइम भी। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक ज़रूर किया कीजिए और यकीन करें कि आपके लाइक करने से आपके टाइम में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, सेकंड में आप लाइक कर लेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत आपको लगेगी। तो फर्स्ट रूल इज़ एट द एंड ऑफ द वर्ड इफ़ देयर इज़ ई आर, ए आर, ओ आर ई और यू आर ई, तो उसकी जगह हम लगाते हैं श्वा साउंड। सेकेंड इज़ if there are two syllables in a word like in further, अगर दो syllables हैं तो उसमें भी एक जो होता है उनमें से अ साउंड होता है। फर्दर दो syllables हैं, उनमें अगर अ साउंड आ रही है तो वो श्वा साउंड ही होगी। if there is sounds of a in the second syllable then we put श्वा साउंड, ठीक है, वही पॉइंट आ गया। like in second, like in second, इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे सिलेबल पर दो सिलेबल्स हैं, किसी सिलेबल्स हैं किसी वर्ड में, उसमें जो सेकंड सिलेबल है उसमें अगर ए साउंड आ रही है, जो हमने कहा था कि स्प्लिट करके जो श्वा साउंड है ए साउंड, ए, तो ए साउंड अगर आ रही है, साउंड को हमने नोट करना है बोल के, सेकेंड, सेकेंड, तो वहाँ पे हम श्वा यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड थाउजेंड, थाउजेंड, एंड थाउजेंड, थाउजेंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है, ये अनस्ट्रेस्ड होती है। इफ़ देयर आर थ्री सिलेबल्स, अगर तीन सिलेबल्स हों, ठीक है, और सेकंड सिलेबल के ऊपर आपकी स्ट्रेस हो तो भी क्या होता है, उससे पहले श्वा साउंड लगती है सेकंड सिलेबल के ऊपर, बिफोर स्ट्रेस, स्ट्रेस से पहले, स्ट्रेस से पहले। अब ब्लैकबेरी में नोट कर लें, दिस इज़ द फर्स्ट सिलेबल, दिस इज़ द सेकंड सिलेबल, दिस इज़ द थर्ड वन, तो सेकंड सिलेबल के स्ट्रेस से पहले ये श्वा साउंड आ गई आपकी। नेक्स्ट इज़ वही पॉइंट,
अगर स्ट्रेस से पहले ओ ए ई आर ओ आर यू आर या आर ई है, स्ट्रेस को आपने पहचानना है। जैसे कि हम कह रहे थे इंट्रोडक्शन में डी के ऊपर स्ट्रेस है, यानी आप अगर इंट्रोडक्शन को बोलेंगे तो डक्शन वाला डी जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा, थोड़ा सा लाउड होगा, थोड़ा सा उसमें जो है आपको खिंचाव महसूस होगा, तो वो होगा स्ट्रेस साउंड। ठीक है, तो उससे पहले अगर ओ ए ई आर ओ आर यू आर या आर ई आ रहा हो, ये साउंड्स आ रही हो, ये लेटर्स आ रहे हो, तो वहाँ उनको रिड्यूस करके श्वा साउंड लगेगा, जैसे इन एबिलिटी 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 एबिलिटी। राइट, इसमें आप नोट कर लें, एबिलिटी में बी से पहले श्वा साउंड लगा है, बी के ऊपर स्ट्रेस्ड है, एबिलिटी इन। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो आपकी एक साउंड है, एक रूट वर्ड होता है, वर्ड जो कि सेंट्रल पार्ट होता है, उससे पहले अगर आप कोई वर्ड जोड़ेंगे तो उसे प्रेफिक्स कहते हैं। अगर उस वर्ड के बाद कोई वर्ड आप उसके साथ जोड़ते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं। तो प्रेफिक्स में, अगर प्रीफिक्स में जैसे टुडे है, डे जो है वो मेन वर्ड है और टू जो है वो उसका प्रीफिक्स है। उसमें अगर मेन वर्ड या सेंट्रल वर्ड से पहले ओ या ए आ रहा हो तो उसकी जगह भी क्या यूज़ होता है, श्वा। जैसे टुडे में टुडे टुडे। देख लें आप, अब हर वॉवल की जगह ये एडजस्ट हो जाता है आराम से। अटेस्ट अटेस्ट अटेस्ट, यहाँ देख लें आप, टेस्ट और एट इससे पहले लगा है तो अटेस्ट में भी श्वा साउंड आ गई है। सफिक्सेस मैंने आपको बताया, सफिक्सेस जो वर्ड के सेंट्रल या मेन या रूट वर्ड के बाद लगते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं, जैसे कि फोनी, गैमी, जियो, मेट्री। ठीक है, अटैचमेंट, अटैचमेंट में कौन सा है, अटैचमेंट में मेंट इज़ द सफिक्स जो कि अटैच के साथ लगा, अटैच इज़ द सेंट्रल वर्ड और उसके बाद मेंट लगा तो ये हो गया उसका सफिक्स। तो इन सब में आप सभी में नोट कर लें कि कितने आराम से वोवल्स की अनस्ट्रेस जगह पे उसने अपनी जगह बना ली है। तो अगर किसी सफिक्स में ओ ए या इसी तरह का कोई वोवल आ रहा हो तो उसकी जगह आराम से जो है ये श्वा अपनी जगह बना लेता है। लाइक इन गेमी, इन जियो, जियोमेट्री, मेट्री में ये श्वा साउंड आ गई। लाइक इन अटैचमेंट में, मेंट में ई की जगह फिर श्वा साउंड आ गई। डिपार्टमेंट में फिर मेंट की जगह श्वा साउंड आ गई। जियोग्राफी में ग्राफी सफिक्स था तो यहाँ पे ग्राफी में श्वा साउंड आ गई। बायोलॉजी, लजी, लजी में फिर आ गई साइकोलॉजी। इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इजीली कि कोई भी वॉवल की ये जगह ले लेती है और अनस्ट्रेस्ड वॉवल है, ये अनस्ट्रेस्ड वॉवल है, लेजी साउंड है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको श्वा साउंड समझ आ गई होगी और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।